नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं सभी संविदा कर्मी को लेकर के आज बहुत बड़ी प्रस्ताव आया हुआ है, जिसमें सभी लाखों कर्मचारियों को, शिक्षकों को दिवाली गिफ्ट देने का निर्णय लिया गया है। जी हाँ, दिवाली में उन लोगों को बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। उन सभी के मांगों को सरकार ने स्वीकार किया है और जिन जिन कर्मचारियों को पेंशन लागू नहीं था उन लोगों को पेंशन लागू करने का भी प्रस्ताव रखा गया है और कैबिनेट में मोहर लगाने का भी निर्णय लिया जा रहा है। तो चलिए इसी को लेकर के आज हम प्रस्ताव आप लोग को दे रहे हैं। तो आप लोग कहीं से भी देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा मेहनत का फल होता है दोस्तों। तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं लाखों कर्मचारियों और शिक्षकों को दिवाली से पहले दिए जाने वाला गिफ्ट, जो सभी कर्मचारियों को बहुत ही भाविक और बहुत ही सहमित बना सकती है। तो यहाँ पर दिखा गया है जो कि सभी कर्मचारियों को जो लेटर आया है उसमें ये प्रस्ताव जो है इसमें लिखा है, लाखों कर्मचारी शिक्षकों को दिवाली गिफ्ट मिलेगा। जी हाँ, लाखों कर्मचारी और शिक्षकों को दिवाली गिफ्ट मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है बोनस का लाभ खाते में आएंगे। जी हाँ, जितना भी बोनस हम लोग को नहीं मिलता था उस बोनस का भी लाभ हम लोग को खाते में आएंगे। और आगे सुनिए, समय से पहले आएगी अक्टूबर माह की सैलरी। जी हाँ, समय से पहले जो अक्टूबर की अन्य भी जो हम लोग को पैसा फंसा हुआ है वो समय से पहले ही इसी अक्टूबर में हम लोग का सैलरी आ जाएगी। और जानिए थोड़ा सा, यहाँ पर लिखा है बोनस के दायरे में आने वाले सभी कर्मचारियों का इस बोनस के दायरे में आने वाले सभी कर्मचारियों का इस राशि का 75%, जी हाँ 75% भविष्य निधि, मतलब 75% भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा। जो हम सबको 75% भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा और उसके दौरान खाते में जमा किया जाएगा, जबकि 25% का नगद भुगतान किया जाएगा। जैसे कि 25% का नगद भुगतान किया जाएगा। मान लीजिएगा आप लोगों को 10,000 रुपया मिल रहा है तो उसमें से 7,000 रुपया जो है खाते में जमा कर दिया जाएगा आप लोग को, और उसमें से 3,000 रुपया है जो आप लोग को हाथ में दिया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। चलिए और आगे जान लीजिए, दिवाली और उपचुनाव से पहले यूपी की दिवाली और उपचुनाव से पहले यूपी के सीएम, जी हाँ यूपी के सबसे खतरनाक सीएम जिनको माना जाता है, बहुत ही अपने संविदा कर्मी, अपने देशवासियों के लिए बहुत ही जोर तोड़ से काम करते हैं वो। यहाँ पर लिखा है यूपी के उपचुनाव से पहले, जी हाँ यूपी के उपचुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि दिवाली से पहले सभी कर्मचारियों को दिवाली बोनस, जी हाँ दिवाली से पहले सभी कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने का निर्णय लिया गया है और ऐलान किए हैं उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, उन्होंने ऐलान किया है। पिछली बार की तरह, माने पिछली बार भी उन्होंने कहा था, पिछली बार की तरह भी बोनस का अधिकतम राशि 7,000 रुपए होगी। मतलब उन्होंने कहा है दिवाली के लिए सभी कर्मचारी को दिवाली मनाने के लिए उन लोगों को 7,000 रुपए अलग से दिए जाएंगे। जी हाँ, 7,000 रुपए अलग से देने का निर्णय लिए हैं। चलिए और आगे जान लीजिए, इसका लाभ करीब 18 लाख राज्य प्रति कर्मचारियों, शिक्षकों और दैनिक वेतन भोगियों को मिलेगा। मतलब कि 7,000 रुपया जो गिफ्ट के रूप में दिया जाएगा वो मिलेगा कर्मचारियों, शिक्षक, वेतन भोगी जो वेतन सरकार से लेते हैं उन सभी को वो लाभ दिया जाएगा। चलिए आगे और जान लीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं पर वीडियो लाइक नहीं करते, प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए और आगे जान लीजिए, यहाँ पर लिखा है 8 लाख राज्यकर्मी
कर्मचारी, शिक्षकों और दैनिक वेतन भोगियों को दिया जाएगा 8 लाख से भी ज्यादा। और आगे सुन लीजिए, बुधवार को इस संबंध में उप मुख्य सचिव दिलीप कुमार ने आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है, आदित्यनाथ योगी ने कहा है कि हमारे उप सचिव, उनके सचिव जो हैं, उन्होंने ये जारी किया है और उन्होंने आदेश दिया है कि उन सभी कर्मचारियों को 7-7 हजार रुपया, वेतन भोगियों को 7-7 हजार रुपया दिवाली मनाने का तोहफा देने का निर्णय लिया गया है। चलिए और आगे सुन लीजिए, यहाँ पर लिखा है, सीएम ऑफिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि यूपी की योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के समस्त पूर्वकालित अरजपति, राज्य कर्मचारी एवं निधि सहायक प्राप्त शिक्षक एवं प्रबंधित शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकाय जिला, मतलब कि निकाय माने उन सभी जिले में ये प्रस्ताव जो है लागू करने का निर्णय लिया गया है। और आगे सुन लीजिए, पंचायतों और राजकीय, मतलब पंचायत में जो भी काम कर रहे हैं, जैसे वार्ड हो गया, मुखिया हो गया, इसी तरह से पंचायत में जो भी होते हैं, सरपंच हो गया, उप सरपंच हो गया, जितने भी लोग हैं उन लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है कि उन लोगों को भी गिफ्ट देने का निर्णय लिया जाए। और ये बहुत ही जल्द आप लोगों को खाते में आने का प्रस्ताव रखा गया है। चलिए आगे और भी सुन लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है, सीएम ऑफिस में सोशल मीडिया के तहत, मतलब उन्होंने कहा है कि ये जो गिफ्ट है हम सोशल मीडिया के तहत से दे रहे हैं और उन सभी को पिछली बार की तरह, मतलब पिछली बार उन्होंने कहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी अधिकतम राशि 7,000 रुपया होगा। पिछली बार की तरह अधिकतम राशि इस समय कुछ बढ़ा करके 7,000 रुपया देने का निर्णय लिया गया है। और आगे सुन लीजिए, इसका लाभ करीब 8 लाख राजपत्ति, कर्मचारी, शिक्षक और दैनिक वेतन भोगियों को मिलेगा। मतलब कि उन्होंने कहा है कि जो हम सबको राजकर्मी में दर्जा में शामिल हैं, जैसे कि कर्मचारी, राजपति और शिक्षकों को और वेतन भोगी जो सरकार से पैसा लेते हैं, उन सभी के खाते में दिवाली मनाने के लिए इतना रुपए उन लोगों को खाते में दिया जाएगा बोनस के रूप में। गिफ्ट मान लीजिए एक है जो सभी कर्मचारियों को देने का निर्णय लिया जा रहा है, गिफ्ट समझिए इसको। चलिए आगे और थोड़ा सा बचा हुआ है, मैं आप लोगों को पढ़ के बता दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, अक्टूबर की सैलरी आदेश कर दिया गया है कि अक्टूबर का सैलरी उन लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए और वो लोग अपना बोनस को दाएं में आने के सभी कर्मचारियों के इस राशि में 75% वायनिस्ट, मतलब कि जो भी मिलता है उसमें से 75% वायनिस्ट उन लोगों को खाते में डाल दिया जाए और उसमें से 25% जो होता है उन लोगों को हाथ में देने का निर्णय लिया गया है, भुगतान किया जाए। तो मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए आप लोग को 10,000 रुपया मिलता है तो उसमें से 7,000 रुपया जो है आप लोग को खाते में जाएगा और उसमें से 3,000 जो रुपया है इस माह का आप लोग को हाथ में आएगा, जो आप लोग दिवाली का जोड़ तोड़ से तैयार करें। और जो 7,000 रुपया अलग से जो देने का निर्णय लिया गया है, जो बोनस के रूप में, गिफ्ट के रूप में है, वो भी खाते में आप लोग को डाल दिया जाएगा दिवाली से पहले ही। चलिए, दिवाली और उपचुनाव मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, लेकिन फिर मैं आप लोग को एक बार बता दे रहा हूं। दिवाली और उपचुनाव से पहले यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने का ऐलान किया है। जी हाँ, दिवाली बोनस जो कि 7,000 रुपया है, वो सभी उपचुनाव से पहले कहा है कि कर्मचारी को जो भी सरकार मिलता है उनमें कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने का ऐलान किया गया है। पिछली बार की तहत उन्होंने कहा है कि पिछली बार मैंने दिया था उसी के तहत मैंने कुछ बढ़ा करके, पहले कितना मिला था ये मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इस समय 7,000 रुपया जो है उत्तर प्रदेश में सभी कर्मचारियों को मिल रहा है। तो आप सब इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पर लिखे, इस लाभ को करीब 8 लाख राजपत्ति, राजकर्मी
और यहाँ पर लिखा कर्मचारियों, शिक्षकों और दैनिक वेतनभोगियों को मिलेगा। मैंने पहले भी बताया था, फिर भी मैं अभी बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को उम्मीद हो जाए कि ये जो राशि आने वाली है वो सभी यूपी के सदस्य को, जो कर्मचारी हैं, जो भी हैं वार्ड में या मुखिया, सरपंच, उपसरपंच, सभी किसी के दायरे में आएगा। चलिए नीचे थोड़ा सा और बचा हुआ है वो भी आप लोग पढ़ लीजिए। प्रभारी अधीनस्थ को कर्मचारी तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को वर्ष 2023 से लेकर 2024 के लिए बोनस प्रदान करने का सहर्ष निर्णय लिया गया है। इस फैसले से राज्य सरकार के करीब 1025 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। जो हम लोग को 7,000 रुपया देने का निर्णय लिया गया है, जो 7,000 रुपये हम लोग को देने का निर्णय लिया गया है, उसमें हम लोगों को सरकार को बोझ पड़ेगा 1025 करोड़ रुपया सरकार पर बोझ पड़ेगा, जो हम लोग को 7,000 दिवाली के तोहफे पर देने का निर्णय ले रहे हैं। चलिए और आगे थोड़ा सा जान लेते हैं। इस तरह होगा बोनस का भुगतान। यूपी शासन देश में मुताबिक जिन कर्मचारियों का वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 तक है उन्हें 30 दिन का अधर्त बोनस दिया जाएगा, मतलब 30 दिन का बोनस दिया जाएगा। इस अधिकतम राशि 7,000 रुपये की तय की गई है। मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, जो हम लोग को बोनस देने का निर्णय लिया गया है 7,000 तय किया गया है कि 7,000 रुपये तय करके दिया जाएगा। और वो कब मिलेगा ये भी आप लोग सुन लीजिए। यहाँ पर लिखा है 31 मार्च 2024 को ये लागू किया गया है। 31 मार्च 2024 को ये लागू कर दिया गया है और ये जो है दिवाली से पहले आप लोग को मिल जाएगा। 31 मार्च 2024 को मासिक 7,000 से ज़्यादा होने पर नियुक्ति फॉर्म में आधार नंबर इतना 6,908 रुपये बोनस मिलेगा। मतलब कि पहले 6,908 रुपये बोनस मिलेगा। और चलिए नीचे, बोनस के दायरे में आने वाले सभी कर्मचारी इस राशि को 75% अभयनिष्ठ खाते में जमा किया जाएगा, जबकि 25% का नगद भुगतान किया जाएगा। 25% जो है वो नगद भुगतान किया जाएगा। चलिए और आगे सुन लीजिए। पुरानी पेंशन योजना का लाभ पाने वाले सभी कर्मचारियों को दिवाली बोनस के तौर पर सिर्फ 1,800 रुपये ही मिलेगा। बाकी के 5,100 रुपये उनके जीपीएफ खाते में जमा होगा। जीपीएफ खाते में जमा होगा। कर्मचारियों को पूरा 6,900 रुपये मिलेगा। जो कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं होंगे उन्हें नराधित नेशनल सेवा के रूप में एनसीसी के रूप में दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है 31 मार्च 2024 के बाद 30 अप्रैल 2025 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पूरा बोनस नगद दिया जाएगा। जो कि अगर इसमें कोई रिटायर होने वाले कर्मचारी हैं उन लोगों को पूरा बोनस दिया जाएगा। और आगे सुनिए, यहाँ पर लिखा